नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के बारे में। इसका बेसिक समझेंगे और उसका एक क्वेश्चन लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस है क्या, पहले उसको जान लेते हैं। इसके अंदर मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है। एक क्यूब ले लेते हैं इस तरह से, और वो आपने एक पेपर के अंदर पैक कर रखी है, यानी कि इसको चारों तरफ से एक पेपर से इसको पैक कर दिया। अगर हम इसको ओपन करें तो ये किस तरह से दिखाई देगी जब हम इसको ड्रॉ करेंगे। एक जो है प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, जो सामने वाला है ये, तो ये सामने वाला फेस हो गया। इसके फेसेस अब 6 होते हैं। जब हम देखेंगे तो ये जो है 4 हो जाएंगे इस तरफ, जो इस तरफ है ये इस तरह से 4 हो गए, इस तरह से ओपन होंगे। और जो ऊपर वाला है वो उस तरफ ओपन होगा, और जो नीचे वाला है वो इस तरफ ओपन होगा। यानी कि ये 1, ये जो बीच वाला था। इसी तरह से 2 3 4, तो ये हो गया 2 3 4। जैसे ये 2 हो गया, उसके पीछे 3 हो गया, उसके पीछे 4, ऊपर हो गया 5 जो कि ऊपर खुला, नीचे वाला फेस हो गया 6। तो इस तरह से अगर हम पेपर को या जो भी डिब्बा है ओपन करेंगे तो ये जो होती है, इसी को हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बोलते हैं। कि हमें क्या करना है, उस चीज को ओपन कर देना है, ओपन करके देखना है कि वो किस तरह का दिखेगा। ये चीज हमें बनानी है। चलिए यहाँ पर एक सरफेस ले लेते हैं, और इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगुलर शेप का, मान लीजिए एक डिब्बा है हमारे पास, तो इसको अब हम ओपन करेंगे, इसका डेवलपमेंट करेंगे। मान लेते हैं ये इसके जो हिडन जो फेसेस है इस तरफ है, इस तरफ ये है, पीछे की तरफ जो फेस है इस तरह है। अब यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला फेस है इसको हम 1 नाम दे देते हैं। ये सबसे नीचे वाले का हमने नाम दिया। अब ये जो फ्रंट वाला है इसको हम 2 नाम दे देते हैं, ऊपर वाले को 3 नाम दे देते हैं, और उससे पीछे वाले को 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इस तरफ ये वाला जो फेस है 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको नाम दे दिया, यानी कि ये 2 फ्रंट वाला है और 4 ये पीछे वाला है। ध्यान देना है, फर्स्ट सबसे नीचे वाला 2 फ्रंट वाला है, उसके पीछे बिल्कुल 4 है, ऊपर 3 है, इस तरफ 5 और इस तरफ 6। अब इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर इस सरफेस को लेते हैं। सबसे पहले हम फेस बनाएंगे जो रेक्टेंगुलर फेस है, यानी कि सबसे नीचे वाला फेस जो है 1, ये हम बना लेंगे। अब इसके ऊपर जो है फ्रंट में सेकंड है, तो ये यहाँ पर खुलेगा इसकी तरफ, तो यहाँ पर हम बना लेंगे ये जो फेस है, ये कौन सा फेस है, सेकंड है। अब सेकंड के बाद थर्ड है, तो थर्ड जो है इस तरफ खुलेगा, तो थर्ड को हम इस तरफ बना लेंगे, तो ये हो गया इसका थर्ड फेस। अब हमने फर्स्ट ऐसे ही रखा, यानी कि ये सबसे नीचे था, सेकंड फ्रंट में था, इसको इस तरफ खोल दिया, थर्ड ऊपर था उसको इस तरफ खोल दिया, लेकिन ये नीचे ही है, तो जो फोर्थ है यानी कि वो पीछे वाला फेस है, तो वो 1 के उस तरफ है, तो ये ध्यान देना है। तो 1 के उस तरफ जो है ये फोर्थ फेस खुलेगा, क्योंकि हम इसको ओपन कर रहे हैं इस डिब्बे को। तो यहां से 2 और 3 इस तरफ ओपन होंगे, और 1 के उस तरफ 4 वाला उस तरफ ओपन होगा राइट की तरफ। ये 5 और 6 1 के साथ लगे हुए हैं यहां से और यहां से, तो ये जो है 1 के साथ हम ओपन कर देंगे। जो 5 और 6 है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो ये जो हमने ओपन किया है, ये इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का डिब्बा जब हमने ओपन किया तो इस तरह से ये हमें दिखेगा। इसी को हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बोलते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, हमें डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करनी है गिवन क्यूब की इन द डायग्राम। एक डायग्राम दी गई है, ये क्यूब की डायग्राम है, और हमें इसकी डेवलपमेंट करनी है सरफेस की। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, जो डायमेंशन दी गई है, एक एज की 40 है इस तरह से, तो हर एक जो है 40-40 का होगा, क्योंकि क्यूब है, सभी एज जो है बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 40 है और ये 40 है, ये एजेस बनाने से पहले हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, ये और ये। अब यहाँ पर नेमिंग भी हम कर देंगे, तो यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, जैसे ABCDEFGH इस तरह से नेमिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये ABCD फेस है सबसे सामने वाला, वो यहाँ पर हमें ड्रॉ कर लेना है। हमें ये दिया गया है 40, तो हम यहाँ पर 40 की लाइन लगाएंगे, यहाँ पर भी 40 की लाइन लगाएंगे। ये जो पैरेलल लाइन हमने लगाई है, ये कितनी दूर है, ये भी 40 दूर है, क्योंकि 40 की ही दूरी होगी, क्योंकि 40-40 का एज है। तो पैरेलल लाइन हमने लगा ली, क्योंकि इसको ओपन करेंगे अब यहाँ पर, अभी आप समझ जाएंगे। अब इसको यहाँ पर मिला देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये व्यू बनेगा। ये है हमारे पास A हो गया, ये हो गया हमारे पास B, ये हो गया C, और ये हो गया D। तो इस तरह से ABCD ये हमने बना लिया ये फेस। अब ये जो नीचे वाला फेस है इसको ओपन कर देते हैं, यानी कि ABCD है,
अब ये देखिए CD तो यही रहेगा और ये जो GH है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये GH है नीचे आ जाएगा, इसको हम बना लेंगे। अब ये D था, इसके साथ ये क्या है, ये G है, और ये C के साथ ये क्या है, ये H है। तो हमने क्या किया, ये यहीं रहा और वो ओपन हो गया नीचे की तरफ। इसी तरह से AB ये यहीं रहेगा और ये EF ऊपर की तरफ ओपन होगा, इसको खोल रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये A, ये E आ गया और ये F आ गया। तो हमने ये क्या किया, ये फ्रंट वाला फेस है, ये F लिख देते हैं यहाँ पर, ये टॉप वाला और ये जो है बॉटम वाला। तो ये F वाला फेस बना लिया, ये टॉप वाला बना लिया और ये बॉटम वाला फेस बना लिया। इतना क्लियर है। अब इसको ओपन करते हैं। जैसे ये BC है, ये BC ऐसे ही रहेगा, FH ये इस तरफ ओपन हो जाएगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, FH। अब इस FH के साथ अगर पीछे वाला फेस देखें EFGH वाला, FH के साथ ये EG फेस है, ये भी ओपन होगा। तो FH के साथ जो फेस है उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये E हो जाएगा, ये G हो जाएगा। अब EG के साथ तो ये जो फेस है AD यानी कि EA और GD, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया D। तो इस तरह से इस क्यूब को हम ओपन करेंगे और ये सारी क्या है, 40-40 mm की हैं, जो भी आपको डायमेंशन दी गई है, ये जो लाइन आपको बनानी है। तो इस तरह से कोई भी सरफेस जो है डेवलप हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उसको समझना है कि ओपन उसको किस तरह से करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।